आइए, नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, सरकारी इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। तो हम जो एलएमएस कर्नाटका के जो एलएमएस का जो अध्ययन अभियान है, इसमें हम जो कुवेंपु विश्वविद्यानिलय के तृतीय सेमेस्टर बीएससी बीसीए के पाठ्यक्रम में 54वें सत्र पर 54th सेशन पर पहुंच चुके हैं। तो इस सत्र में कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न हम देख सकते हैं, अनुवाद भाग पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कुवेंपु विश्वविद्यानिलय के बाह्य परीक्षाओं में 10 अंक के लिए अनुवाद पूछा जाता है। तो एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कन्नड़ में, और उसको अंग्रेजी में, कन्नड़ और अंग्रेजी में पैराग्राफ दिया जाता है। उसे हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। जो सही अनुवाद करने पर, व्याकरणबद्ध अनुवाद करने पर, का की के गलतियां न होने पर 10 अंक तक मिल सकते हैं। तो ऐसे अनुवाद के कुछ नमूने यहाँ छात्रों को और पाठकों को हम बताने जा रहे हैं। तो एक यहाँ जो परिच्छेद पैराग्राफ है कन्नड़ में, बाद में उसका अंग्रेजी में भी हूबहू जो लिखा गया है, अंग्रेजी में वही पैराग्राफ है, अथवा हम उसे हिंदी का अनुवाद भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ हिंदी में इसे अनुवाद करना पड़ता है। पहले हम यहाँ कन्नड़ और अंग्रेजी में दिए रहते हैं, उसे हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। अंग्रेजी में इसलिए दिया जाता है कि कुछ छात्र बाहर के राज्यों से आकर कर्नाटक में पढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको कन्नड़ न आने पर वह अंग्रेजी में देखकर हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद कला जो मनुष्य के लिए तो छात्रों के लिए आजकल बहु उपयोगी मालूम हो रही है। वह भी स्नातकोत्तर छात्रों को अनुवाद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ कुछ अनुवाद के जो नमूने हैं, इसे हम बताने जा रहे हैं। तो एक यहाँ जो नमूना 53वें सत्र में एक नमूना देख चुके हैं, जो वहां दस्तगीर खान पठान जो 53वें सत्र में अनुवाद का नमूना बता चुके हैं। अब ये 54वां जो सत्र है, अब उसमें ये दूसरा नमूना हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पहले हम कन्नड़ में जो उस नमूने को देखेंगे, जो उसे मैं अब पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनिए। सभ्यತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವು ಒಂದಾಗಿದೆ। ಸಭ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವು ಒಂದಾಗಿದೆ। ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ। ಇದರ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು समाचार पत्रिकेಗಳ प्राथमिक कर्तव्यवाಗಿದೆ। तो इस प्रकार यह कन्नड़ का नमूना हुआ। वही अब अंग्रेजी में देखेंगे। जो नॉन कर्नाटका के अथवा बाहर के छात्र अथवा कन्नड़ न आने वाले छात्र अंग्रेजी को पढ़कर अनुवाद कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आर वन ऑफ द सिंस ऑफ civilization. The more country is educated, the greater is the demand for the newspapers. An educated man is always eager to know what is going on in the world. That information he can only have through the medium of newspaper. The primary functions of the newspapers is
to provide us with all sorts of the news. तो इस प्रकार अब हम कन्नड़ और अंग्रेजी का नमूना देख चुके, प्रश्न देख चुके। अब जो हम यहाँ प्रश्न जो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दोनों पैराग्राफों को पढ़कर हिंदी में अनुवाद करना है। अब मैं हिंदी किस प्रकार अनुवाद करना है इसे थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। अनुवाद वह होता है जो एक भाषा में लिखे गए विषय को दूसरे भाषा में स्थानांतरित करना, तो ट्रांसलेट करना, ट्रांसफर करना, इसे अनुवाद कहते हैं। यानी यहाँ अनुवादक को ज्यादा यानी अपनी ओर से लिखने की अथवा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अनुवाद एक भाषा का विषय दूसरी भाषा में होना चाहिए। हम यहाँ कन्नड़ का हिंदी में जो करने जा रहे हैं, जो पहले हम अनुवाद जो मूल विषय को अथवा मूल पैराग्राफ को कन्नड़ में और अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं। हिंदी में अनुवाद। सुसंस्कृत सभ्यता के लक्षणों में समाचार पत्र भी एक है। एक राष्ट्र शिक्षित होता है तो वहां समाचार पत्रों की मांग भी होती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति दुनिया में क्या हो रहा है यह समझने को उत्सुक रहता है। इसकी जानकारी हमें समाचार पत्रों से मिलती है। स्वदेशी और विदेशी समाचारों की जानकारी देना समाचार पत्रों का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद। यहाँ को यह अनुवाद सत्र समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।